तो जैसा कि आपने देखा कि पिंचर वाले के पास चालू पांडे जी बीड़े भाई को लेकर के जाते हैं और जिसके बाद पूछते हैं क्या तुमने इन बीड़े भाई को कभी देखा। तो पिंचर वाला तुरंत पहचान लेता है, जी हाँ मैंने इनको देखा है। और जिसके बाद चालू पांडे जी उन दो चोरों की फोटो भी दिखाते हैं जिन्होंने टेम्पो को चुराया है। जिसके बाद वह उन दोनों को नहीं पहचानता है और कहता है कि मैंने इनको कभी भी नहीं देखा है। और फिर उसके बाद वह चाय वाले के पास जाते हैं बीड़े भाई को लेकर के। और जिसके बाद चाय वाले से पूछते हैं उन दो चोरों की फोटो को दिखा करके, क्या तुमने इन दोनों को देखा है, यह तुम्हारी दुकान पर कभी आए हैं। तो चाय वाला साफ साफ मना कर देता है कि मैंने इनको नहीं देखा। और जिसके बाद वह बीड़े भाई का चेहरा दिखाते हुए पूछते हैं क्या तुमने इनको देखा। तो वह बीड़े भाई को देखकर भी साफ साफ मना कर देता है। और फिर जिसके बाद बीड़े भाई कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चाय पी करके गया था, क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। तो चाय वाला कहता है साहब मैं कैसे पहचानूंगा, यहाँ पर कितने लोग चाय पीने आते हैं। और कहता है मैं सुबह नजर नीचे करता हूँ और जब ऊपर करता हूँ तो अंधेरा हो चुका होता है, क्योंकि 50 लीटर दूध की चाय बनाता हूँ और चाय सुबह से शाम तक बनाता ही रहता हूँ। तो आप सोचिए कि नजर ऊपर उठेगी कैसे, नीचे ही इलायची अदरक गिरने में लगी रहती है। और फिर उधर से गोकुल धाम वाले भी उस ट्रक को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं सोसाइटी से सोनी भाई की जीप में बैठकर। और फिर चाय वाले के पास से चालू पांडे जी और बीड़े भाई पुलिस की जीप के पास आ जाते हैं। जिसके बाद उनके पास एक कॉल आती है और वह कॉल होती है उनके हवलदार की यानी कि गावड़े की। और वह चालू पांडे जी को बताता है कि सर अभी अभी उस टेम्पू को देखा गया है, उसी नंबर प्लेट वाले टेम्पू को। और फिर उसके बाद चालू पांडे जी गावड़े से कहते हैं कि तुम उसका पीछा करो, हम अभी आते हैं। और फिर चालू पांडे जी जल्दी से अपनी जीप में बैठ कर के चल देते हैं। और जिसके बाद वह टेम्पू का पीछा करने के लिए जाते हैं। और बीड़े भाई आधे रास्ते में चालू पांडे जी से कहते हैं कि मैं गोकुल धाम वासियों को बता देता हूँ कि टेम्पू मिल चुका है। और चालू पांडे जी कहते हैं बता दो। और जिसके बाद बीड़े भाई जेठालाल को कॉल करके कहते हैं कि वह टेम्पू मिल चुका है। और तभी जेठालाल कहता है कि हम तो खुद उस टेम्पू को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, तुम बताओ कहाँ पर जा रहे हो, हम उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। और बीड़े भाई बड़ी ही चालाकी से चालू जी को ना पता चले इसलिए जेठालाल को उस एड्रेस के बारे में बता देते हैं और वह भी वहीं पर पहुंचने जाते हैं। और बीड़े भाई एक और कॉल करने के लिए कहते हैं चालू पांडे जी से, जिसके बाद वह सभी गोकुल धाम वासियों को जो कि सोसाइटी में थे उनको भी कॉल करके बता देते हैं। और गोकुल धाम के सभी लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो टेम्पू मिल गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। और चालू पांडे जी अपनी जीप को लेकर के उस टेम्पू के पीछे पहुंच जाते हैं और उस टेम्पू को देखते ही तुरंत अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी चलाओ और ओवरटेक करके उसके आगे जा करके अपनी गाड़ी को अड़ा दो। और जिसके बाद उनका ड्राइवर कुछ इसी तरीके से ले जा करके बड़ी खतरनाक तरीके से गाड़ी को आगे अड़ा देता है। और जिसके बाद चालू पांडे जी कार में बैठे हुए बड़े ही खुश हो रहे होते हैं और बीड़े भाई भी उनको बधाई देते हैं कि आपने पहली बार गोकुल धाम का केस सॉल्व कर दिया है। और जैसे ही चालू पांडे जी अपनी कार से उतरते हैं पीछे से बीड़े भाई डिक्की खोल देते हैं और चालू पांडे जी को जाकर के लगती है। और फिर से बीड़े भाई एक और बार चालू पांडे जी को धक्का दे देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वह चालू पांडे जी को 2 बार धक्का दे चुके हैं। और फिर सभी गोकुल धाम वासी सोनी भाई की गाड़ी में सामने आ जाते हैं और चालू पांडे जी देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह यहाँ पर कैसे आए। और गाड़ी से उतरने के बाद सभी लोग चालू पांडे जी को बधाई देने लगते हैं कि आपने पहली बार गोकुल धाम का केस सॉल्व कर दिया है। और चालू पांडे जी भी मुस्कुराते हुए और फिर गुस्से में आ जाते हैं कि बस करो अब मेरी भलाई करना। और फिर चालू पांडे जी अपने दोनों हवलदारों से कहते हैं कि सामने चोरों पर भी हथियार हो सकते हैं तो सावधान हो जाओ। जिसके बाद चालू पांडे जी ट्रक के आगे जाते हैं और फिर अपने हवलदार पाटिल से कहते हैं पाटिल हमने पहली बार गोकुल धाम का केस सॉल्व किया है तो एक सेल्फी तो बनती है। और ट्रक के आगे जाकर के सेल्फी लेने लगते हैं। क्या सच में गोकुल धाम का केस इस बार पांडे जी ने सॉल्व किया है और क्या यह सच में वही ट्रक है जो कि गोकुल धाम से चोरी हुआ था नए परिवार के सामान के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखकर आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज ये बताइए कि मेरी वीडियो में हाईएस्ट क्वालिटी कितनी दिखती है।